बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिगर ऑफ स्पीच में आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीथीसिस। और एंटीथीसिस जो है और एक्सिमोरॉन, ये दोनों चीज़ों को ज़रा, ये चूँकि कॉन्सेप्ट बेसिक एक ही है लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन का फ़र्क होता है। अगर तो किसी सेंटेंस में जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाया जाए जो कि अपोजिट मीनिंग वाला है और कंट्रास्ट शो कर रहा है, लेकिन कंट्रास्ट भी इस तरह शो कर रहा है कि जो पहले दावा किया गया है उसकी अहमियत और बढ़ जाए। कैसे होना है अगर इसको देखते हैं जी। A striking opposition or contrast of words or sentiments is made in the same sentence। एक ही सेंटेंस में कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स या स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन वाली स्टेटमेंट रखी जाती है, तो ये जो है एम्फेसाइज करने के लिए की जाती है। मिसाल के तौर पर चलिए वन बाय वन हम एग्जांपल से देख लेते हैं। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। कि इंसान एक चीज़ का इरादा करता है और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है वो इरादा कामयाब नहीं होता। यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस बात की अहमियत दी जा रही है कि मैन का प्रपोज करना जो है वो गॉड के डिस्पोज करने से के पैरामीटर से गुजरना उसे पड़ेगा। अगर उसको चाहेंगे तो एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, नहीं चाहेंगे तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो अपोजिट चीज़ें जो हैं वो एक ही सेंटेंस में लाई जाती हैं ताकि इसकी अहमियत को वाज़ेह किया जाए कि इसकी अहमियत है क्या, इसकी पोजीशन को वाज़ेह किया जाए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब यहाँ तक अगर होता कि यूनाइटेड वी स्टैंड तब तक भी बात क्लियर थी, लेकिन अगली जो बात है कि डिवाइडेड वी फॉल, इसने फिर यूनिटी की अहमियत को और बढ़ा दिया है। तो आप देखेंगे ये चीज़ें एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती कि दो अपोजिट फ्रेजेस, ये नहीं कि एक दूसरे की मुखालफत करने के लिए वहाँ पे एक दूसरे की अहमियत को कम करने के लिए नहीं, दो चीज़ें इस तरह इस्तेमाल करनी है कि वो एक दूसरे की अहमियत को एनहांस कर दें। तो ये बड़ी कमाल की बात है और प्रोज में भी ये काम इस्तेमाल ये टेक्निक इस्तेमाल होती है और पोइट्री में भी इस्तेमाल होती है। तो लिहाजा आप ये देखें कि इस यूनिटी की अहमियत को इस डिवीजन की अहमियत ने और वाज़ेह कर दिया है। यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूनाइटेड वी स्टैंड, ये अहम है, बात मैसेज पहुंच गया, लेकिन डिवाइडेड वी फॉल ने और इसकी अहमियत बढ़ा दी यूनिटी की। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट है इसको हम एंटीथीसिस कहते हैं। तीसरी एग्जांपल में देखें, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती इंसान का खासा है, इंसान गलती करेगा, लेकिन माफ कर देना किसी गलती को ये अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत है। तो लिहाजा जहाँ पे हमें ये बताया गया कि हमसे गलती होगी और वहाँ ये भी बताया गया कि उस गलती पे रिएक्ट नहीं करना, उस गलती को माफ़ कर देना। और माफ़ कर देने वाले अच्छे लोग हैं। जैसे कहा जाता है वल काज़िमिल गैज़ वाफ़िन अन्नास, गुस्से को पी जाने वाले और माफ़ कर देने वाले अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पे भी ये आप देखें कि जो सेकंड पार्ट है उसने फर्स्ट पार्ट की अहमियत को और बढ़ा दिया है कि गलती होगी, इंसान से गलती होगी और आपने माफ़ करना चाहिए। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। बहुत सारे लोग जो हैं उसे ज़िंदगी मौका देती है लेकिन चंद एक ही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। यानी यहाँ प्रोबेबिलिटी शो कर दी गई है कि भाई हर रेस में हर बंदा दौड़ने वाला विनर नहीं होगा। विनर बनने के लिए आपको बहुत तकलीफ़ों से और बहुत ट्रायल से और बड़ी मेहनत से गुजरना पड़ेगा। तो बिल्कुल लाइफ ही की मिसाल उसने दे दी कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ज़िंदगी की इब्तिदा करते हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, आगे बढ़े, कामयाबियाँ हासिल करे, उसका नाम हो, उसका फेम हो, बड़ा घर हो, बड़ा बैंक बैलेंस हो। ये ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं। अगर जायज़ हदूद से आप ये सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, इस्लाम ने इस पर कोई कदगन नहीं लगाया। लेकिन वो कहता है कि दौड़ सारे शुरू करते हैं, कुछ 5 किलोमीटर के बाद थक के बैठ जाते हैं, कुछ 10 किलोमीटर के पास, लेकिन जो एंड तक जो है अपना स्टेमिना नहीं छोड़ते, वो जो है दे आर चोजन। चंद फ्यू है जी, तकरीबन ना होने के बराबर, आटे में नमक के बराबर। तो अगर ये देखें आ फ्यू होता तो कहते थोड़ा सा, तकरीबन ना होने के बराबर, कहता जी को चुने जाते हैं। गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू द वॉइस। शेक्सपियर के प्ले से लिया गया है, हेमलेट से ये जो है हमने एंटीथीसिस उठाया है, जिसमें पोलोनियस जब अपने बेटे को भेज रहा होता है हेमलेट का जासूस बना के और उसे फिर वहाँ पे वो नसीहत करता है कि गिव एवरी मैन द ईयर, हर शख्स की बात सुननी है तवज्जो से, बट फ्यू द वॉइस, बोलना बहुत कम है। तो लिहाजा ये जो बट फ्यू द वॉइस ने गिव एवरी मैन टू द ईयर यानी पहली स्टेटमेंट को और एम्फसाइज कर दिया। मैंने बताया था कि ये अरेंजमेंट ही ऐसा होता है कि जो बाहर एक दूसरे का कंट्रेरी होता है, लेकिन ये जो कंट्रास्ट है
ये अपोजिशन नहीं होती, ये कंट्रास्ट होता है। कंट्रास्ट जो है पहले कलर की अहमियत को और वाज़ेह कर देता है। स्पीच इज सिल्वरी, साइलेंस इज गोल्डन, कि जी बात करना जो है वो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी के पास चांदी आ गई हो, और साइलेंस इज गोल्डन, खामोशी तो सोने जैसी होती है। ठीक है जी, तो लिहाजा साइलेंस इज गोल्डन ने और अहमियत बढ़ा दी है किस चीज की, कि भाई आपने स्पीच जो है वो सिल्वरी होती है, बात करना क्योंकि इतना अहम नहीं होता। ये जो स्टेटमेंट थी हमारी कि हर बात में बोल पड़ना अहम बात नहीं है, लिहाजा खामोशी जो है बेहतरीन हिकमत अमली है। जैसे उर्दू में कहता था कि जी खामोशी बेहतरीन हिकमत अमली है। तो यहाँ पे इन सारी एग्जांपल्स में हमने देखा कि पहला पोर्शन जो है उसमें एक चीज डिस्क्राइब की जाती है, और दूसरे पोर्शन में आके जो है दूसरा पोर्शन जो है कंट्रास्ट में दिया जाता है, और वो कंट्रास्ट पहली चीज की अहमियत को और वाज़ेह कर देता है। थैंक यू।